नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं जब कोई नाव डूबने लगे तो लोग उसे अधर में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए उस नाव से कूद जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी इस कहावत का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई पार्टी के नाव डूबने लगती है तो उसमें शामिल नेता उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेते हैं। इस वक्त ये कहावत बीजेपी पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। धीरे धीरे बीजेपी का राज्यवार सूपड़ा साफ हो रहा है, या यूं कहें कि बीजेपी शून्य की तरफ बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में से तो बीजेपी के लिए बुरी खबरें सामने लगातार आ ही रही थी, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का बचा कुचा वर्चस्व खतरे में है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। इस इस्तीफे को हल्के में लेना बीजेपी के लिए बेवकूफी भी साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं। चुनावों से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते का बीजेपी से इस्तीफा बंगाल में मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है। इस्तीफा देने के बाद जो वजह उन्होंने बताई वो बीजेपी की झूठी पॉलिसी को खंडित करती है। चंद्र कुमार बोस का कहना है कि उन्होंने बंगाल स्ट्रेटेजी को लेकर कई बार बंगाल बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है। उनका प्रपोजल सबको अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। उनका आरोप है कि जब उनके किसी भी मत का प्रयोग किया ही नहीं जाता, उनके आदर्शों को ही नहीं माना जाता, तो इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने क्या कहा और उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की थी उस वक्त उन्हें क्या सपने दिखाए गए थे, आप खुद सुनिए। देखिए, 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व की भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है। मगर मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया जे माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी पार्टी का टूटना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपने सुना है कि चंद्र कुमार बोस का कहना है कि पार्टी में उनके मत को सुना नहीं जाता। जो बीजेपी ने वादे किए थे, उन वादों के मुताबिक अब चीजें नहीं हो रही। अब बीजेपी में रहना नामुमकिन है। उनके इस कथन से आप उनका दर्द समझ सकते हैं। एक ऐसा नेता जिसके दादा ने देश के आजादी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, आज उन्हीं का कहना है कि उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। क्या इसके बाद भी यही माना जाएगा कि बीजेपी अपने पतन की तरफ नहीं बढ़ रही है? आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।